जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीम का पौधा है। इसकी नॉर्मल हाइट जो होती है वो 18 मीटर होती है, पर अभी ये पौधा है इसलिए इसकी हाइट जो है वो कम है। लैटिन भाषा में इसको एजारीरेक्टा इंडिका कहते हैं। इसकी फैमिली मेलिएसी होती है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसको कंडुग्न वर्ग में रखा हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने इसे लाक्षादि वर्ग व आचार्य चरक जी ने इसे तिक्त स्कंद वर्ग में रखा हुआ है। अगर हम लोग इसके पर्याय की बात करें तो अरिष्ट, हिंगु निर्यास, नीम, निम्ब, नींब आदि इसके पर्याय होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो बार्क होती है वो ब्राउनिश होती है, थिक होती है और रफ होती है। इसका जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है और इसके चारों तरफ से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। इसकी जो लीफ होती हैं वो सिरेट होती हैं, एक्टिनेट होती हैं, अपोजिट होती हैं, हालांकि अल्टरनेट भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका जो फ्रूट होता है वो येलो कलर का होता है और ग्रीनिश कलर का होता है। ग्रीनिश अपक्व अवस्था में व येलो पक्व अवस्था में होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो वाइटिश होता है, स्मॉल होता है और न्यूमरस इसके फ्लावर पाए जाते हैं। इसका जो सीड होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं व सीडों में तेल बहुतायत मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो निम्बिन, निम्बनिन, निम्बिडियोल, एजाडीरेक्टा इसके रासायनिक संगठन होते हैं। रिसर्च एक्टिविटी में से एंटी हेलमेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक पाया गया है। रस पंचक में यह शीत, वीर्य, कटु विपाक, लघु गुड़, तिक्त और कसाय रस प्रधान होता है। तिक्त और कसाय रस प्रधान व शीत वीर्य के कारण यह कफ व पित्त सामक होता है। पित्त सामक होने के कारण यह पित्तज विकारों जैसे कि रक्त पित्त, अम्ल पित्त में अत्यंत लाभदायक होता है। यह कफ घन, कंडू घन, कृमि घन, विषम ज्वर में, जीर्ण ज्वर में प्रयोग में लाया जाता है। यह ब्लड शोधन, ब्लड रोपण आदि में भी प्रयोग में लाया जाता है। यह गर्भाशय उत्तेजक होता है। यह नाड़ी जो दौर्बल्य, जिसकी भी नाड़ी दुर्बलता होती है उनको बल प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके आम्लिक प्रयोग की बात करें तो बालों में कृमि होने के कारण इसके हम लोग बीजों का तेल लगाते हैं। दाहा में इसके पत्तों के सरस का लेप करते हैं। खांसी में इसके क्वाथ का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग प्रयोज अंग में आ जाएं तो इसका पंचांग प्रयोज अंग होता है, अर्थात इसके फूल, फल, पत्ती, बीज आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो इसके बीजों का चूर्ण 2 से 4 ग्राम, स्वरस 10 से 20 ml व इसके तेल का प्रयोग 5 से 10 बूंद के फॉर्म में किया जाता है। ये जो होता है ये ज्वरहग्न चक्षुष्य भी होता है। इसको दातून के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम लोग इसके विशिष्ट योग की बात करें तो निम्ब, अरिष्ट, निम्बादि घृत इसका विशिष्ट योग होता है। धन्यवाद।